नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव के साथ। मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे, आज सावन महीने का पहला सोमवार है और आज शिव भक्तों की लंबी कतार मंदिरों में देखने को मिल रही है। और खासकर अगर बात की जाए उत्तराखंड के तमाम जगहों की, तो चूंकि हरिद्वार से तमाम जो कांवड़ी हैं वो सावन के इस महीने में कांवड़ यात्रा करते हैं और हरिद्वार से जल भरते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड की जो भूमि है, देवभूमि, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में आपको बता दें, सावन का महीना शिव की भक्ति का पर्व और कांवड़ियों की टोलियां। ये दृश्य जब देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में उतरते हैं तो हर नदी, हर मंदिर और हर घाट शिवमय हो उठता है। सोमवार जो स्वयं शिव का प्रिय दिन है, जब सावन में ये दिन पड़ता है तो इसकी पावनता और इसकी महत्वता और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और बेहद प्रसन्न होते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार से लेकर देहरादून और नीलकंठ महादेव तक हर शिवालय आस्था से लबरेज है। आपको बताते, देहरादून के रुद्रेश्वर मंदिर में भी सुबह से भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही। शिव भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से जल चढ़ाया और व्रत रखकर शिव के प्रति अपनी अटूट आस्था जताई है। देहरादून के सोमेश्वर में चंदेश्वर में भी आस्था का जनसैलाब उमड़ा है और हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का रेला उमड़ा है। जलाभिषेक के लिए कतारों में शिव भक्त लंबे टाइम से खड़े हैं, हर हर महादेव का जय घोष करते दिखे। मान्यता है कि सावन भर शिव स्वयं इस पावन मंदिर में विराजमान रहते हैं, भक्तों की पुकार सुनते हैं। पुलिस प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए पुख्ता इंतजाम किए ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। और इस भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई दी ऋषिकेश के पास स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में, जहां लाखों शिव भक्तों ने पहाड़ी रास्तों का पैदल यात्रा कर मंदिर एक पहुंचकर दर्शन किए और शिव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों ने जंगलों, घाटियों और आसमान तक को शिवमय कर दिया है। पुलिस बल और मंदिर समिति की संयुक्त व्यवस्था के चलते दर्शन सुगमता से होते रहे। गंगा तट, शिवालय और श्रद्धा तीनों का संगम आज उत्तराखंड में अद्भुत रूप से नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, मौसम खराब है, बारिश पड़ रही है, लेकिन बावजूद उसके आस्था जो है वो भारी पड़ती दिखाई दे रही है मौसम पे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं और दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। मान्यता है भगवान शिव की ससुराल है और दक्षेश्वर महादेव पूरे सावन के महीने यहीं पर वास करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। ये मान्यता है दक्षेश्वर महादेव मंदिर की और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। पंडित जी, क्या मंदिर की मान्यता है और आज सावन का पहला सोमवार? भगवान शिव जी के ससुराल है कनक दक्ष नगरी। यहाँ पर भगवान का जब श्रावण मास में विशेष पूजा अर्चना होती है, शिव भक्त कांवड़िया आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर के और भगवान को जल समर्पित करके अपनी मनोकामनाएं बताते हैं और भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके बाद वो यहाँ जल चढ़ाने के बाद अपने घर के पास में जो शिवालय होता है उसमें जल चढ़ाते हैं। शिव यहीं पर विराजमान रहते हैं। उन्हें अपने जो ससुर थे राजा दक्ष, उनके वचन को निभाने के लिए यहाँ पर भगवान शिव पहुंचते हैं और पूरे सावन के महीने अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। सावन का पहला सोमवार है। आप देख सकते हैं देहरादून का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है यानी रुद्रेश्वर महादेव, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों का जो भाव है यानी भगवान शिव को अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पर आरती चल रही है, जिस प्रकार से यहाँ पर जो माताएं हैं यहाँ पर पूजा कर रही है। आप देख सकते कितनी आस्था है, क्योंकि सनातन धर्म जो होता है वो सर्वोपरि होता है, आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। और साथ ही जो है आज सावन का पहला सोमवार है यानी लोग अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं। और साथ ही जिस तरीके से आपने देखा कि इन दिनों में जो है कांवड़ भी यात्रा भी शुरू होती है, यानी हरियाली का प्रतीक भी होता है। और ये जो पावन जो सावन का पर्व होता है, तो कहीं ना कहीं महादेव से जो भक्त अपनी इच्छा को यानी इच्छा के अंदर जो मांगना चाहते हैं वो पूरा होता है।
तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज भारत के पूरे विश्व की बात करी जाए तो आज शिवालयों में भोले की जय जयकारी यानी गूंज रही है। वहीं अगर बात करी जाए कि चारधाम यात्रा की बात करी जाए, कि बाबा केदार की बात करी जाए या विश्व प्रसिद्ध जितने भी भगवान शिव के मंदिर है वहां पर आज भोले की जय जयकारी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनता के साथ मैं सचिन कुमार, इंडिया न्यूज़ देहरादून। बहुत कुछ होता है, भोले बाबा की भक्ति होती है, भोले बाबा का महीना है ये। वैसे तो भगवान की भक्ति हमेशा ही होती है, लेकिन इस महीना विशेष है भगवान जी का, तो इसलिए बेलपत्र चढ़ाते हैं। से भक्तों का जो सेवा प्रसाद होता है उसे ग्रहण करता हूँ। आज सोमवार का पहला व्रत है और भक्तों की श्रद्धा है, भक्त आ रहे हैं, अपने पूजा कर रहे हैं और भगवान को नमन कर रहे हैं। शीश जो है भैरव ने महादेव के गण भैरव ने उतारा था, तो उस समय पे फिर महादेव ने एक दूसरा शीश उनको मस्तक किया था और वायदा किया था उनसे कि मैं सावन के महीने में यहीं पे निवास करूंगा। तो यह कनखल के सावन का, दक्ष मंदिर के सावन का विशेष महत्व है। तो वो पूरी होती है और कहा जाता है कि सती को प्रसाद चढ़ाने से, जल चढ़ाने से भी मन्नत पूरी होती है। तो इसी वजह से, श्रद्धा की वजह से, और आज सावन का पहला सोमवार भी बोला जाता है, तो इसलिए भी आए हैं। सभी लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान को जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, या जिसकी जो भी मनोकामना होती है उस हिसाब से भोलेनाथ को जो उसका जो मन होता है वो चीज़ चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ। पहला सोमवार है और ऐसे में तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हरिद्वार के तमाम मंदिरों में भक्त जो है वो लगातार सुबह सवेरे से ही पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार लंबी कतारों में लगकर कर रहे हैं और अपना नंबर आने पर वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, भक्तिभाव में रमे नजर आ रहे हैं तमाम जो शिव भक्त हैं। तो सावन का पहला सोमवार और ऐसे में आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को सोमवार का दिन प्रिय है, इसलिए सोमवार का दिन समर्पित है